अगर तुम 2026 में ऐसा सोच रहे हो कि जावा सीखना एक बहुत बड़ी गलती होगी या फिर जावा एक ओल्ड टेक स्टैक हो गया है, इसे कौन ही सीखता है इस एआई के जमाने में, तो मैं तुम्हें बता दूं अभी भी जावा मार्केट का वो हिस्सा है जो एक अच्छी खासी एक दुनिया कैप्चर करके चलता है। अगर जहां पे मैं बैक एंड स्केलेबल और हाईली सिक्योर एप्लीकेशंस की बात करता हूं तो जावा के अलावा कोई भी नाम तुम एंटरप्राइज में सुनोगे ही नहीं। मैं सिर्फ उन एप्लीकेशंस की जो स्टार्टअप बना रहे हैं या फिर मैं उन स्टार्टअप की बात नहीं कर रहा हूं जिन्हें एक रैपिड डेवलपमेंट चाहिए होता है। वहां पे तुम्हें हो सकता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए मिलेंगी जैसे कि नोड हो गया तुम्हारा और मर्न वाला जो टेक स्टैक हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूंगा एक स्केलेबल और एक अच्छी और एक बड़ी कंपनी या फिर एंटरप्राइज लेवल पे जो कंपनी चल रही होगी, स्पेशली फॉर टेलीकॉम, ई कॉमर्स, बैंकिंग, ऐसा कोई सेक्टर नहीं होगा जिसमें तुम्हारा जावा नहीं चलेगा। अब कभी भी खोल के देख लेना, जहां पे बैकएंड की बात आएगी वहां पे जावा, स्प्रिंग बूट, डॉकर, कुबरनेटिस, ये पूरा एक स्टैक चल के आपको टॉप 1% में लेके आता है। देखो जावा सबको आती है और थोड़ी थोड़ी कोई स्प्रिंग बूट पढ़ रहा है, कोई जावा पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, ऐसे करके लोग जावा डेवलपर तो बन जाते हैं। लेकिन आप कैसे 6 महीने में टॉप 1% में आओगे एक जावा सीख के, यानी पूरा स्टैक सीख के, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और पहली बार मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम अश्विनी है। मैं पिछले 7 साल से इन्हीं सब चीज़ों से काम कर रहा हूँ। मुझे लगभग 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आईटी में इन्हीं चीज़ों पर डेवलपमेंट कर रहा हूँ, यानी कि मैं खुद एक जावा फुल स्टैक डेवलपर हूँ। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब हम करेंगे कैसे इस 6 महीने में जावा डेवलपमेंट। देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्लियर कट सा एक बहुत ही बढ़िया सा एक तुम्हारे लिए प्लान बनाया है। नॉट रोड मैप नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें एक अच्छा डेवलपर बनना है और तुम्हारी जो स्पेस जो है वो बहुत ही स्लो है, तुम चीजों को देर में समझ पाते हो, तो तुम्हें जावा डेवलपर बनने में लगेंगे 1 साल। अगर तुम्हारी पेस थोड़ी सी भी मीडियम है, तुम चीजों को समझ पा रहे हो, तो तुम्हें जावा डेवलपर बनने में लगेंगे 6 महीने। हाँ, अगर तुम ढंग से अच्छे से प्रिपेयर करते हो। अगर तुम नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो, तुम बहुत स्लो चल रहे हो, तो तुम्हें 1 साल से ज्यादा भी टाइम लग सकता है। अब मैं मीडियम पेस तुम्हें सोच रहा हूं मैं कि तुम मेहनत करोगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब देखो, पहले मंथ में हम फंडामेंटल कंप्लीट करेंगे, जिसमें से कोर जावा में हम सिंटैक्स, वेरिएबल, लूप्स, मेथड, एरे, ये सारी चीजें कंप्लीट कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे डीएसए की बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं डीएसए साथ के साथ लेके चलना है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस पूरा रोड मैप, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें ये सारी चीजें जो आगे हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ पूरी 6 महीने में अगर सीखनी है, पढ़नी है विद सर्टिफिकेट और रिकॉर्डिंग, तो स्पार्क 6.0 लाइव है। हम उसमें अभी कोर जावा पढ़ रहे हैं। वो हमारा खुद का जावा फुल स्टैक का बैच है जहां पे मैं पढ़ाता हूं। अगर तुम्हें इंटरेस्टेड है तो तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे जाके एक बार एक्सेस कर सकते हो। और अगर तुम आते हो तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लाइव क्लास में। और अभी तक जितनी लाइव क्लासेस हो गई हैं तुम्हें उनकी रिकॉर्डिंग मिलेगी और आगे की लाइव क्लास आप ले सकते हो। चलते हैं अपने रोड मैप पे। अब यहां से हम कोर जावा कंप्लीट करेंगे, ऊप्स कंप्लीट करेंगे, कलेक्शन कंप्लीट करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग कंप्लीट करेंगे और जेनेरिक जावा 8 टोटल डीएसए टारगेट जितना भी हम 60 से 70 क्वेश्चंस का है। मैं यहाँ पे डीएसए डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैंने इस पूरे रोड मैप में डीएसए रख दिया है ताकि तुम्हारा कोई भी पॉइंट छूटे ना, ठीक है। हमने टारगेट क्या कर लिया, कंसोल बेस एक एप्लीकेशन बना लेंगे। तो देखो, जितनी मैंने मंथ 1 में फाउंडेशन रखी यहां पे मैंने रख दी, लेकिन जब मैं अपने बैच में पढ़ा रहा होता हूं वहां पे मंथ से ज्यादा लग गया है मुझे कोर जावा कंप्लीट करने में, क्योंकि हम स्लो चल रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं हर बच्चे को समझ में आए। लेकिन अगर आप थोड़े फास्ट चल रहे हो, मैंने क्या कहा था तुमसे, हमारा बैच 6 से 7 महीने खींचेगा, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। ऐसे ही यहां पे आपके फास्ट स्केल पे ये मैंने बनाया है, इसलिए आपको 1 मंथ में चीजें मैंने रखी हुई है। दूसरे मंथ में जब हम एडवांस जावा और डेटाबेस की तरफ जाएंगे तो आप मल्टी थ्रेडिंग, हमने हालांकि मल्टी थ्रेडिंग पहले मंथ में ही कंप्लीट कर ली है। स्पार्क में हम कॉन्करेंसी, जेवीएम, एसक्यूएल, पोस्टग्रेस पढ़ो या मायस्क्यूएल पढ़ो, वो आपकी मर्जी है, या फिर ओरेकल पढ़ो, ठीक है। अब वेब बेसिक्स एंड डीएसए टारगेट, डीएसए मैंने हर मंथ में रखा है। आप अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स इसमें कंप्लीट कर रहे होगे, मैंने कहा मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, पर आपके रोड मैप में मैंने रखा है। अब प्रोजेक्ट आप इसमें एक अच्छा जेडीबीसी का बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना रहे होगे। अब तीसरे मंथ की तरफ चलते हैं यहां से। अब मैंने सोचा 2 मंथ लगा के आपने जावा और कोर जावा कंप्लीट कर लिया,
यहां से अब हम तीसरे मंथ की तरफ चलते हैं। यहां से हम स्प्रिंग बूट पढ़ने से पहले स्प्रिंग कोर पढ़ेंगे। वही मैंने यहां पे लिखा है, स्प्रिंग कोर, आईओटीसी डिपेंडेंसी, स्कूप एनोटेशन, सॉरी स्कोप एंड एनोटेशंस, ये सारी चीजें आप पढ़ रहे होंगे। स्प्रिंग बूट, रेस्ट एपीआई, वैलिडेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एंड देखो, जब एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करता हूं तो स्प्रिंग बूट में उसी तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है जो आपने यहां सीखी है, बट वो एनोटेशंस के साथ होगी। तो आपको अगर इसकी नॉलेज नहीं है तो आप तीसरे मंथ में अटक जाओगे, ठीक है। अब जेपीए, हाइबरनेट पढ़ोगे आप, स्प्रिंग डेटा जेपीए भी पढ़ सकते हो, पेजिनेशन टेस्टिंग, फिर से डीएसएन प्रोजेक्ट, या फिर टास्क मैनेजमेंट, ऐसा कुछ एक एप्लीकेशन आप बना सकते हो। 3 मंथ आपके पूरे हो चुके हैं। हो सकता है इनको कंप्लीट करने में आपको 4 मंथ भी लगे, ठीक है। अगर आपको इन सबके एक रिसोर्स चाहिए कि भैया मैं बैच नहीं ले सकता, लेट सपोज मुझे फ्री रिसोर्स दे दो, तो मुझे बताना, मैं तुम्हें ढूंढ के फ्री रिसोर्सेज भी दे दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है उसमें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में ऐसे लिखते हैं कि आप कोर्स बेच रहे हो। नहीं, देखो, कोर्स सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्हें नीड है, वो कंप्लीट करना चाहते हैं, इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, और कोर्स से तुम्हें एक डायरेक्शन मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स लेना जरूरी है, तुम्हें एक कोर्स डायरेक्शन मिलती है, तुम बंधे रहते हो 6 महीने में, तुम्हारी एक अच्छी लर्निंग होती है ना, क्योंकि तुम एक ऐसे बंदे से सीख रहे होते हो जो उसे रियल टाइम एक्सपीरियंस है। यही बात करूं मैं अपनी लर्निंग की, तो हो सकता है मैं खुद से सीखूं तो मुझे वो ज्यादा टाइम ले जाएगा और अननेसेसरी मेरी डायरेक्शन कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी, क्योंकि मैं एक कभी किसी रिसोर्स से सीख रहा हूँ, कभी किसी रिसोर्स से। हो सकता है मुझे एक बंदे का समझ में ना आए, मैं दूसरी बंदे पे चला जाऊं। ये होता है, ये ह्यूमन माइंड है, और मेरे साथ हुआ है, मैंने ऐसे ही पढ़ा है जब मैं तुम्हारे स्टूडेंट था, ठीक है। और जब मैंने एंड्रॉइड पढ़ा था किसी से इनरोल करके, किसी के कोर्स से, तो वो मेरा बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था। ऐसे ही अब मंथ 4 पे चलते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी और माइक्रो सर्विसेज की बात करेंगे हम। यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क, जेडब्ल्यूटी, माइक्रो सर्विसेज, और माइक्रो सर्विस में कम्युनिकेशन कैसे बैठती है, एपीआई गेटवे, काफका, रेडिस, रेजिलेंस। ये प्रोजेक्ट बेस अगर तुम पढ़ोगे इनको, ये तुम्हारे बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर इनको तुम एक एक करके पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे। तो फर्स्ट लर्न स्प्रिंग सिक्योरिटी, जेडब्ल्यूटी एंड माइक्रो सर्विसेज एंड सर्विस कम्युनिकेशन, यानी माइक्रो सर्विस का कम्युनिकेशन फीन क्लाइंट से कैसे होगा, रेस्ट टेम्पलेट से कैसे होगा, एंड काफका एंड रेडिस। छोटा छोटा पढ़ लिया, इनके ऊपर फटाक से एक प्रोजेक्ट बना लिया। तो प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे, यहां पे मैंने लिखा है, ई कॉमर्स और तुम्हारी माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अब मंथ 5 में जाएंगे। मंथ 5 में हम डॉकर, डॉकर कंपोज, सीआईसीडी, एडब्ल्यूएस एंड कुबरनेटिस, ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। देखो, मैंने पहले मैं क्या कहता था, एआई आने से पहले मैं फ्रेशर को कभी सजेस्ट नहीं करता था कि तुम्हें डॉकर पढ़ो या कुबरनेटिस पढ़ो, सीआईसीडी या एडब्ल्यूएस की जो बेसिक सर्विसेज है वो पढ़ो, मैं नहीं सजेस्ट करता था। लेकिन आज के टाइम पे इतनी लर्निंग ना इजी हो गई है और रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं। चैट जीपीटी से पूछोगे वो तुम्हें समझा देगा, किसी भी एआई से पूछोगे वो तुम्हें एडब्ल्यूएस सिखा देगा। तो ये चीजें सीखना और चीजें आना तुम्हारे लिए मैंडेटरी है। सेम गोज फॉर एलएलडी। अगर तुम एलएलडी में पूरा ना कंप्लीट कर पाओ तो तुम्हें सॉलिड प्रिंसिपल, डिजाइन पैटर्न्स और क्लास डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है वो तुम कर लेना, ठीक है। एचएलडी में भी तुम्हें बेसिक एक डायग्राम बना के स्केलेबल और क्यों डेटाबेस चुन रहे हैं, वो सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। नॉट दैट हैवी साइड, पर थोड़ा बहुत तुम्हें आना चाहिए। ये पूछ रहे हैं आजकल फ्रेशर से, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, और इसीलिए मैंने इस रोड मैप को बोला है कि तुम्हारा टॉप 1% में आता है। समझ में आया। अब बात करते हैं फाइनल मेरे मंथ की, कि ये कैपस्टोन में क्या करूंगा मैं, प्रोडक्शन रेडी मैंने एक बैकएंड सिस्टम बना लिया जो मैं रिज्यूमे में रख पाऊं। एक ई कॉमर्स हो गया, एक 6 मंथ में, जो लास्ट मंथ में 2 प्रोजेक्ट बनाऊंगा जो, और इसमें मैंने एक चीज नहीं रखी, जो जेन एआई, स्प्रिंग एआई वाला पार्ट है वो भी तुम कर लेना, और उसका प्रोजेक्ट जब इंटरव्यू में, सॉरी रिज्यूमे में रखोगे तो वो तुम्हें हाईली बहुत अच्छा इंपैक्ट देगा। और वो जेन एआई मैं स्पार्क 6.0 में पढ़ा रहा हूं, और उसके ऊपर 2 प्रोजेक्ट भी बनवाऊंगा ताकि बच्चों का रिज्यूमे सेलेक्ट हो पाए, क्योंकि आजकल यही डिमांड है और रिज्यूमे में एचआर यही देखता है, ठीक है। अब आर्किटेक्चर पे हम चलेंगे, डिजाइन पैटर्न्स पे, जो मैंने तुम्हें बोला था कि ये पढ़ लेना एलएलडी में। डिप्लॉयमेंट, रिज्यूमे और लिंक्डइन पे हमें कैसे बनाना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यू, ये तुम 6 मंथ में तैयार कर सकते हो। तो तुम मोटा मोटा देखो, एक्चुअल में तुम्हारा जो रोड मैप है वो 5 महीने का ही है। 6 मंथ में हम वो चीज, सारी चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं जो मुझे एक इंटरव्यू के लिए चाहिए। तो इसीलिए ये पूरा जो रोड मैप है 6 महीने तुम खींच सकते हो, और जो प्रिपरेशन तुम्हारी, जो रिज्यूमे की, लिंक्डइन की, वो साइड बाय साइड अपनी तैयार कर सकते हो। तो अगर तुमने इतना कर लिया जो मैंने तुम्हें बताया है, मैं सीरियस बता रहा हूं, लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने बस एनोटेशन लिख दिया, गेट मैपिंग, पोस्ट और ये सारी चीजें कर दी तो उन्हें स्प्रिंग बूट आ गई। जितने भी जावा डेवलपर हैं, जितने भी डेवलपर हैं, उनमें से आधे से ज्यादा मैं कहूं तो 70% भी ऐसे हैं उन्हें इन डेप्थ नॉलेज ही नहीं है।
क्योंकि मुझे पता है ना, बच्चे पढ़ के आए हैं जावा, लेकिन मैं उनसे ऐसा कुछ पूछता हूं तो कहते हैं ये तो हमने पहली बार सुना है। मैंने पूछा एग्जीक्यूटिव सर्विस क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग में लॉक कंसेप्ट क्या होता है, तो ये तो पहली बार सुन रहे हैं। तो ऐसे डेवलपर मत बनो। अगर कोई चीज कर रहे हो तो ऐसे करो कि तुमसे अच्छा कोई ना कर पाए। मेरा मानना यह है, वही चीजें तुम्हें टॉप 1% में लेके आती हैं और वही तुम्हारा इंटरव्यू निकलवाएंगी और वही तुम्हें एक्स्ट्रा सैलरी दिलवाएंगी। नहीं तो मत करो। ऐसे तो करने के लिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें रोड मैप अच्छा लगा हो तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, तुम जाके देख सकते हो। और मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम्हें बैच अच्छा लगा हो स्पार्क 6.0 तो मेरी तुम्हारी गारंटी है ये तुम रिग्रेट नहीं करोगे। मैं मिलता हूं तुमसे लाइव क्लास में। नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।